हेतु फलाश्रय आलंबनई संग्रही तत्वादेशम भावे तद्भावः। शब्दार्थ हेतु फल आश्रय आलंबनई बराबर हेतु फल आश्रय और आलंबन से, संग्रहित्वात् बराबर संग्रहित होने से, एशाम बराबर इनके, अभावे बराबर अभाव में, तद अभावः बराबर उनका अभाव होता है। अन्व्यार्थ हेतु फल आश्रय और आलंबन में वासनाओं के संग्रहित होने से इनके अभाव से उनका अभाव होता है। व्याख्या। पहला, वासनाओं का हेतु। अविद्या आदि कलेश शुक्ल कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कर्म हैं। दूसरा, वासनाओं का फल जाति आयु और भोग हैं। तीसरा, वासनाओं का आश्रय अधिकार सहित चित्त है। और चौथा, वासनाओं का आलंबन इंद्रियों के विषय हैं। यद्यपि वासनाएं अनादि हैं और अनंत हैं, तथापि वे सब इन्हीं हेतु फल आश्रय और आलंबन के सहारे रहती हैं। इनकी स्थिति में वासनाओं की उत्पत्ति होती है और अभाव में नाश। विवेक ख्याति द्वारा तत्व ज्ञान से अविद्या आदि कलेशों का उनके फल आश्रय और आलंबन सहित अभाव हो जाता है। उनके नाश होने पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। व्यास भाष्य का भाषानुवाद। हेतु आदि के उदाहरण ये हैं, यथा धर्म से सुख, अधर्म से दुख, सुख में राग और दुख में द्वेष होता है। इन राग और द्वेष से प्रयत्न होता है। उस प्रयत्न से मन, वाणी और शरीर से चेष्टा करता हुआ किसी पर अनुग्रह करता है और किसी की हानि। ऐसा करने से फिर धर्म अधर्म, सुख दुख, राग द्वेष होते हैं। इस प्रकार यह 6 अरों वाला संसार चक्र चलता है। इस प्रतिक्षण घूमते हुए चक्र को चलाने वाली अविद्या है। वही सब कलेशों का मूल होने से अनंत अनादि वासनाओं का हेतु है, जिसके आश्रय होकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फल है तथा धर्म अधर्म के सुख दुख भोग फल हैं। अधिकार संयुक्त चित्त वासनाओं का आश्रय है, क्योंकि जिस चित्त की फल भोग रूप सामर्थ्य समाप्त हो गई है, उसमें ये वासनाएं निराश्रय होकर नहीं ठहर सकती। जिसके सम्मुख होने से जो वासना प्रकट होती है, वही उसका आलंबन है। इस प्रकार सब वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से संग्रहित हैं। इन हेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रय रहने वाली वासनाओं का अभाव हो जाता है। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। उन वासनाओं के अनंत होने से उनका नाश कैसे होता है, इस आशंका को करके नाश का उपाय कहते हैं। वासनाओं का समीपवर्ती ज्ञान कारण है। उस सुख दुख आदि के ज्ञान के राग द्वेष आदि कारण है। उन राग द्वेष आदि को का कारण अविद्या है। वासनाओं के फल शरीर आदि और स्मृति आदि हैं। वासनाओं का स्थान चित्त है। जो ज्ञान का विषय है, वही वासनाओं का विषय है। इससे उन हेतु आदिकों से अनेक वासनाओं का भी संग्रह व्यापन हो रहा है। जब वासनाओं के हेतु आदिकों का नाश हो जाए, अर्थात ज्ञान और योग से उन हेतु आदिकों को जले हुए बीज के बराबर कर दिया जाए, तो जड़ के न रहने से वासनाएं नहीं उगती, अर्थात शरीर आदि को आरंभ नहीं करती। इस प्रकार अनंत वासनाओं का नाश हो जाता है। संगति अभाव का कभी भाव नहीं होता और भाव का कभी अभाव नहीं होता। इस कारण वासनाओं का और उनके हेतु अविद्या आदि कलेशों का जो भाव रूप है, अभाव कैसे संभव है? उत्तर: अतीतानागतम स्वरूपतो अस्त्यध्व भेदा धर्माणाम। शब्दार्थ: अतीत अनागतम बराबर भूत और भविष्यत, स्वरूपः अस्ति बराबर स्वरूप से रहते हैं, अध्व भेदात बराबर काल से भेद होता है, धर्माणाम बराबर धर्मों का। अन्व्यार्थ: अतीत और अनागत स्वरूप से रहते हैं, क्योंकि धर्मों का काल से भेद होता है। व्याख्या:
वासनाएं और उनके हेतु आदि का अभाव कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि उनका अत्यंता भाव हो जाता है। अभिप्राय यह है कि वे वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत अवस्था में चले जाते हैं। जितने धर्म है वे सदा धर्मी में बने रहते हैं। जब तक भविष्यत अवस्था में रहते हैं तब तक वे अपना कार्य प्रकट नहीं करते हैं, केवल वर्तमान अवस्था में अपना कार्य दिखाते हैं। फिर जब वे अपना कार्य बंद कर देते हैं तो वर्तमान अवस्था से भूत अवस्था में चले जाते हैं। विशेष वक्तव्य। न्यायिकों तथा वैशेषिकों ने अभाव को भी एक अलग पदार्थ निरूपण करके 5 प्रकार का माना है। पहला, प्राग भाव, उत्पत्ति से पहले अभाव, जैसे घट की उत्पत्ति से पहले घट का अभाव होता है। दूसरा, प्रध्वंसा भाव, विद्यमान वस्तु का अभाव, जैसे घट का मुद्गर आदि के प्रहार से टूट जाना। तीसरा, अन्योन्या भाव, एक दूसरे में भेद रूप अभाव, जैसे घट का वस्त्र में अभाव और वस्त्र का घट में अभाव है। चौथा, अत्यंता भाव, जो न उत्पन्न हुआ हो और न उत्पन्न हो सके, जैसे बंध्या का पुत्र। पांचवा, साम्य का भाव, जो समय-समय पर उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त हो, जैसे घट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से उनका अभाव। वेदांत योग और सांख्य का सिद्धांत सत्कार्यवाद है। इसका यह अर्थ है कि कोई भी कार्य पैदा नहीं होता है, किंतु कार्य की अभिव्यक्ति होती है। कारण में कार्य पहले ही विद्यमान होता है, केवल संस्थान आदि विशेष से उसका आविर्भाव होता है। जैसे गीता में बतलाया गया है, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अस्त वस्तु का भाव उत्पत्ति नहीं होती और सत वस्तु का अभाव नाश नहीं होता। अर्थात कार्य सत्य है, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कभी अभाव था, न आगे होगा। कार्य कारण और धर्म धर्मी प्रायवाचक है। कार्य सदा अपने कारण में सद्भाव से, अपने स्वरूप से बना रहता है। भेद केवल इतना ही है कि वर्तमान काल में व्यक्त स्थूल प्रकट रूप से और भविष्य तथा भूतकाल में अव्यक्त रूप से रहता है। जिसकी अभिव्यक्ति आगे होने वाली है वह अनागत, जिसकी अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी वह अतीत, और जो व्यापार में उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित रूप से रहता है। इसी कारण योगी को त्रैकालिक पदार्थ विषयक योगज ज्ञान हो सकता है। इसलिए उपर्युक्त पांचों अभावों में से तीसरा, अन्योन्या भाव में वस्त्र में घट का पहले से अभाव था, उस अभाव से ही अभाव घट की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार चौथे अत्यंत अभाव में बंध्या के पुत्र का पहले से अभाव था, उस अभाव से ही अभाव की उत्पत्ति होती है। पांचवें साम्यिक अभाव में घट के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे स्थान पर अपने स्वरूप से विद्यमान है। इसलिए भाव से अभाव नहीं होता। पहला प्राग भाव उत्पत्ति से पूर्व अनागत काल में घट अपने कारण मिट्टी में अव्यक्त रूप से विद्यमान था, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई। दूसरा प्रध्वंस भाव में घट के टूटने से वह अपने वर्तमान मार्ग को छोड़कर अपने कारण मिट्टी में अव्यक्त रूप से छिप गया, इसलिए भाव से अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार वासनाओं का नाश नहीं होता, किंतु वे भूतावस्था में हो जाती हैं, अर्थात छिप जाती हैं और अपना कार्य जाति, आयु और भोग आगे के लिए बंद कर देती हैं। टिप्पणी: भोज वृत्ति का भाषानुवाद। शंका यह है कि चित्त में रहने वाली वासनाएं और वासनाओं के स्मृत्य आदि रूप फल कार्य कारण भाव से एक काल में नहीं होते। इससे वासनाओं का और उनके फलों का भेद है, तो कैसे माना जाए कि चित्त रूपी धर्मी अपने धर्मों के साथ एक रूप है? इस शंका का उत्तर देते हुए धर्म धर्मी की एक रूपता का प्रतिपादन करते हैं। इस दर्शन में सर्वथा न रहने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति
युक्ति युक्त नहीं समझी जाती, क्योंकि सत और असत पदार्थों का मेल हो ही नहीं सकता। शश्रृंग आदि जो सर्वथा असत है, उनका किसी सद वस्तु के साथ संबंध नहीं देखा गया है। यदि कार्य को निरूपाख्याय माना जाए, तो किसी को उद्देश्य करके कारण प्रवृत्त होते हैं। जो वस्तु नहीं है, उसको समझकर कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। सद वस्तुओं का असद वस्तुओं के साथ विरोध है, इसलिए सत और असत का कोई संबंध नहीं, और जो वस्तु अपने स्वरूप अनागता आदि को लाभ किए हुए है, वह क्यों कर निरूपाख्याय और अभाव रूप हो सकती है। स्वरूप को प्राप्त हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूप को नहीं ग्रहण करती, इससे जो चीज है उसका नाश नहीं हो सकता, और जो चीज नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उन धर्म से बदलने वाला चित्त आदि सदा एक रूप ही रहता है। उसमें तीनों कालों में रहने वाले धर्म अधिक रूप से रहते हैं। वे धर्म अपने काल में स्थित हुए स्वरूप को नहीं छोड़ते, और जब केवल वर्तमान काल में रहते हैं, तो भोग के योग्य बन जाते हैं। इससे धर्मों का ही भूत, भविष्यत आदि रूप से काल भेद है। उस रूप से ही कार्य कारण भाव इस दर्शन में माना जाता है। इससे मोक्ष पर्यंत एक ही चित्त धर्मी रूप में बना रहता है, जिसको मोक्ष तक अलग नहीं कर सकते। संगति धर्मों का स्वरूप बताते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। शब्दार्थ ते बराबर वे, व्यक्त सूक्ष्माः बराबर प्रकट और सूक्ष्म, गुणात्मानः बराबर गुण स्वरूप हैं। अन्व्यार्थ वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुण स्वरूप हैं। व्याख्या सब धर्म तीनों मार्गों वाले हैं। वर्तमान मार्ग में व्यक्त अर्थात प्रकट होने वाले होते हैं, और अतीत तथा अनागत मार्ग में अव्यक्त अथवा सूक्ष्म अर्थात छिपे रहते हैं। ये सारे धर्म महत् तत्व से लेकर स्थूल भूतों पर्यंत तीनों गुणों के ही परिणाम विशेष है। वास्तव में देखा जाए तो सब पदार्थ महत् तत्व से लेकर भूत भौतिक तक गुणों का सन्निवेश मात्र होने से गुण स्वरूप ही है। अर्थात पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूत पंच तन्मात्रा स्वरूप हैं। पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रियां अहंकार स्वरूप हैं। अहंकार महत् तत्व स्वरूप है। महत् तत्व प्रधान स्वरूप है, और प्रधान गुण त्रय स्वरूप है। इस प्रकार परंपरा से यह सारा प्रपंच गुण स्वरूप ही है। यद्यपि गुणों का असली स्वरूप हमारा दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि भगवान वार्षगण्य का वचन है।